हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले, तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। आप देख सकते हैं कि वो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो कैसा है। मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो में सब बताया था, जैसे बैटल ऑफ ट्रेन वगैरह वगैरह, ये सब मैंने बताया था। आप वो पार्ट 1 में जाके इसको देख सकते हैं। अभी हम पार्ट 2 पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, स्लेव स्लैश ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, तो आप इसको स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं, ममलूक डायनेस्टी, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये कितने तक चली, 1206 से 1290 तक चली। ठीक है, मतलब एक सेंचुरी नहीं है, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी है। मतलब उस जमाने में इतना रूल करना मतलब खुद से एक बड़ा ही, बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज द स्लेव और ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, ये जो डायनेस्टी थी ना, ये पहली डायनेस्टी थी। और पहली मतलब हम समझ भी सकते कि 1206 इस इसके अराउंड जो टाइम है ना, उसमें दिल्ली सल्तनत पीरियड जो था वो चालू हो गया। ये हम इससे भी समझ सकते। द वर्ड ममलुक मीन्स स्लेव। जैसे मैंने आपको बताया था, द वर्ड ममलुक, ममलुक का अर्थ क्या है, स्लेव। ठीक है, स्लेव, सर्वेंट्स, जो भी कहना है आप कह सकते हो। लेकिन अब आपको कुछ सवाल भी हो सकता है कि ठीक है, वो लोग स्लेव हो गए, ठीक है, वो जो डायनेस्टी में थे, रूलर्स थे, वो स्लेव हो गए। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से हम वो तो अज्यूम भी कर सकते, समझ भी सकते हैं ऐसे कि मतलब कि वो स्लेव थे, रूलर स्लेव थे। ठीक है, तो आप पूछोगे कि अगर ये स्लेव थे तो ये रूलर कैसे बन गए। ठीक है, तो देखिए, जो स्लेव था ना, उसको एकदम नीचे वाली पोस्ट पे नहीं रखा गया था। अगर आपको पता होगा तो इल्तुतमिश ने जो स्लेव्स के ना, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे भी रखे थे, जैसे कि इक्तदार वगैरह, उतने पोस्ट पे भी रखे थे स्लेव्स को। ठीक है, उस जमाने में स्लेव्स को बहुत नीच लेवल पे नहीं माना जा सकता, इसलिए स्लेव डायनेस्टी आई। वो स्लेव जैसे कमजोर नहीं रहे, वो अपनी आवाज उठाए उन लोगों ने कि हम लोगों के यहाँ रूल करना है, हम अटैक करेंगे, हम आएंगे, हम घुसेंगे। ठीक है, द टाइटल slave is given because almost all the rulers in this dynasty were slave of the ruling kings। ठीक है, मतलब ये जो टाइटल है ना, स्लेव डायनेस्टी, ये इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे जो इसमें रूलर्स है ना इस डायनेस्टी में, वो स्लेव हुआ करते थे पहले रूलिंग किंग्स के। ठीक है, जो इन लोगों के पहले जमाने के किंग्स है ना, 1206 से पहले जो जमाना था, उनके जो किंग्स थे, ये इन्हीं लोगों के स्लेव थे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं द टाइटल स्लेव इज गिवन बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स इन दिस डायनेस्टी वेयर स्लेव ऑफ द रूलिंग किंग्स। ठीक है, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी was कुतुबुद्दीन ऐबक, who had been मोहम्मद ऑफ गोरीज ट्रस्टेड स्लेव। देखा गाइस, जैसे कि आप मैंने बोला, मोहम्मद ऑफ गोर या मोहम्मद ऑफ गोरी, आप कैसे भी कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन इसका अलग है। मोहम्मद ऑफ गोर कह सकते हो या मोहम्मद ऑफ गोरी भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मोहम्मद ऑफ गोरी ने क्या किया, जो 1206 से पहला जो टाइम पीरियड था ना, तब का वो मोहम्मद ऑफ गोरी था ना, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो उसका ट्रस्टेड स्लेव था। ठीक है, यानी कि मोहम्मद ऑफ गोरी उसको बहुत ट्रस्ट करता था। ठीक है, ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगा, कुछ ये झूठ नहीं बोलेगा मेरे बारे में। ठीक है, वो ट्रस्टेड स्लेव था। ठीक है, स्लेव्स भी बहुत अच्छे काम करते थे तब। द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड बीन स्लेव बिफोर दे बिकेम सुल्तान। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स है, ठीक है, इससे हमको ये समझ में मिलता है कि बस इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स बताए। ठीक है, ये जो आपको टाइम पीरियड की जो डेट है ना, जैसे अगला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो था ना, इसके बाद में आपको है ना कुछ डेट्स में चेंजेस भी देखने को मिल सकते, क्योंकि इस चैप्टर में बस हम इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ेंगे। अगर हम पूरी डायनेस्टी डीपली पढ़ेंगे तो बहुत बहुत दिन गुजर जाएगा हमको तो। ठीक है, द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड बीन स्लेव बिफोर दे बिकेम सुल्तान। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? हमने जैसे अभी स्लेव डायनेस्टी में देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ से रूल किया? 1206 से 1210 तक, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गोर डाइड इन 1206 विदाउट स्पेसिफाइंग हु वुड बी हिज सक्सेसर, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गोरी या मोहम्मद ऑफ गोर, कुछ भी कहो, सेम है, वो एक ही बंदा है, कंफ्यूज ना हो बस। मोहम्मद ऑफ गोर डाइड इन 1206 विदाउट स्पेसिफाइंग हु वुड बी हिज सक्सेसर, ठीक है। तो सक्सेसर का अर्थ क्या है? हु वुड टेक द थ्रोन, ठीक है। थ्रोन मतलब सिंहासन पे जो बैठने वाला है उसके बाद में, ठीक है, उसको सक्सेसर कहते हैं। तो मोहम्मद ऑफ गोर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब उसको उतना टाइम नहीं मिला कि चलो हम स्पेसिफाई कर देते कि मेरे बाद में कौन आने वाला है, ठीक है। तो वो उस जमाने में हेरिडेटरी सिस्टम हुआ करती थी गवर्नेंस में। तो दिस लेड टू क्लैशेस बिटवीन दिस थ्री लीडिंग स्लेव्स। तो मोहम्मद ऑफ गोर के तीन स्लेव थे, ठीक है। उसमें से एक आपने कुतुबुद्दीन ऐबक, आप इसकी फोटो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये एक स्केच है बस उस कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि जैसे आपको ऑब्वियसली पता होगा पुराने जमाने में कोई कैमरा हुआ नहीं करते थे, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट से भी पुराने कैमरा के जो फोटो आप कह सकते हो, वो स्केच थे, इंस्क्रिप्शंस थे, प्रशस्ति थी, वगैरह वगैरह, आप देख सकते हो हिस्ट्री में। कुतुबुद्दीन ऐबक गेन्ड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द गुरु टेरिटरीज, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऑलमोस्ट सारी जो गुरु टेरिटरीज है उसमें कंट्रोल पा लिया। ही कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार एंड कुवात उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। तो उसने कुतुब मीनार बनाया। और ये जो है, आपको ये डैश में अगर कोई प्रॉब्लम आए ना, तो डैश दो या ना दो, कोई जरूरत नहीं इस डैश की। डैश बस हम ये दर्शाने के लिए कहते हैं कि ये पुराने जमाने का नाम है, आप इसको मॉडर्न लाइफ से रिलेट ना करें, ठीक है। ये एक्सीडेंटली डाइड इन 1210 विद इन जस्ट 4 years ऑफ गेटिंग पावर। यानी बेचारे ने सोचा भी होगा ना कि हम बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वो बस 4 year तक, 4 year तक रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की आप फोटो यहाँ देख सकते हैं। 1211 से लेके 1236 तक इसने रूल किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसने 26 years रूल किया, अगर मैं आपको कहूँ तो। हम चैप्टर के एंड में, मतलब चैप्टर के एंड में नहीं, स्लेव डायनेस्टी के एंड में हम एक ईयर्स ऑफ रूल भी, एक मतलब मैं आपको एक्सटर्नली चार्ट प्रोवाइड करना चाहूंगा, वो मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी के एंडिंग में दिया है। ऐबक वॉज सक्सीड बाय आराम शाह। अब आराम शाह यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आराम ही करते रहेगा या फिर वो अपने डायनेस्टी को बस ऐसे देखते रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको कंट्रोल भी करना है, ठीक है। नाम पे मत जाइए। ऐबक ने आराम शाह को कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम आ जाना, ठीक है। हेरिडेटरी सिस्टम हुआ करती थी ना। हु वॉज डिपॉजिटेड बाय इल्तुतमिश इन 1211 सीई, यानी कि आराम शाह जो था ना, उसको डिपॉजिट किया हुआ था इल्तुतमिश से, ठीक है। यानी इल्तुतमिश आया जाने वाला था बेसिकली आराम शाह की जगह पे। हम ऐसे कह सकते हैं आराम शाह वॉज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश इन 1211 सीई, यानी आप कह सकते हैं आराम शाह ने बस एक ही ईयर रूल किया। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे क्यों, हमको आराम शाह तो एकदम सेपरेटली ऐसे बताया नहीं गया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जब आपको स्लेव डायनेस्टी का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें बस इम्पोर्टेंट रूलर होने वाले, ऐसे मतलब जिनने बहुत कम टाइम रूल किया, ऐसे नहीं होने वाले। या फिर जिनने कुछ बनाया नहीं, कंस्ट्रक्ट नहीं किया, हम ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, वैसे नहीं होने वाले, ठीक है। इल्तुतमिश में बी कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इल्तुतमिश को क्या है ना, कंसिडर किया हुआ था क्योंकि वो दिल्ली जो सल्तनत है ना, उसका बहुत एक्सटेंड किया था उसने, ठीक है।
और उसने बहुत ईयर्स तक रूल किया, इसलिए उसको हम रियल फाउंडर मान सकते दिल्ली सल्तनत का। मैं आपको ये मैप भी दिखाऊंगा, ये एक छोटे से 2-3 लाइन एक्सप्लेन होने के बाद। ही वॉज ऐबक स्लेव एंड सन इन लॉ। तो वो क्या था, इल्तुतमिश ऐबक का स्लेव था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब जो स्लेव डायनेस्टी है, वो नाम इसलिए दिया क्योंकि जो ऑलमोस्ट ऑल सारे रूलर्स है ना स्लेव डायनेस्टी में, वो एक दूसरे के स्लेव हुआ करते थे, ठीक है, इसलिए ही वॉज एबल टू डिफेंड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक्स। अब मैं बोलता भी हूँ कि मंगोल अटैक्स कहाँ से होते थे, वो भी हमने इस मैप में हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ही वॉज एबल टू डिफेंड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक्स, यानी कि बहुत सारे जो ये थे ना रूलर्स थे, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे मंगोल अटैक से, लेकिन इल्तुतमिश एक ऐसा रूलर था जो कि मंगोल अटैक से भी अपने एम्पायर को डिफेंड कर सके, बचा सके। ही रूल्ड फॉर अराउंड 25 ईयर्स, यानी कि उसने आसपास 25 ईयर्स के आसपास रूल किया, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया उसने 26 ईयर्स इन रियलिटी रूल किया है, बट इवन नंबर से अगर हम कहें तो 25 ईयर्स के आसपास इसने रूल किया। तो अब हम इसका एक्सटेंड देखते हैं, एक्सटेंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत अंडर इल्तुतमिश, ठीक है। आप ये जो पिंक कलर देख रहे हैं ना, पिंक कलर, ये पूरा दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो पिंक कलर में आपको हाईलाइट करके दिया है, ताकि आप पहचान सके कितना दिल्ली सल्तनत था। तो ये सब पूरा वो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। ये पूरा दिल्ली सल्तनत था। अब मंगोल्स देखो, यहाँ पे आपको जो दिख रहा था मंगोल्स, ये मंगोल्स है। तो यहाँ से वो आ सकते थे अटैक करने, ठीक है। यहाँ से वो अटैक करने आ सकते थे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मंगोल्स यहाँ पे है, ठीक है। मंगोल्स का यहाँ एम्पायर डायनेस्टी आप कह सकते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के दिल्ली के पास आ सकते थे, और फिर दिल्ली को बहुत बड़ा थ्रेट बनता था। लेकिन वो जो थ्रेट था ना, वो जो डर था लोगों के दिमाग में, वो इल्तुतमिश की वजह से चला गया। क्योंकि इल्तुतमिश, जैसे आपने देखा कि ही वॉज एबल टू डिफेंड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल अटैक्स, ठीक है। तो वो मंगोल अटैक से डिफेंड कर सकता था उसका एम्पायर, इसलिए। अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, या स्नैपशॉट भी ले सकते, अब इसको जो कहते। हम आगे बढ़ते। इल्तुतमिश के बाद आई रजिया। अब आप देखोगे रजिया एक फीमेल रूलर है, ठीक है। उस जमाने में, जो पिछला जमाना था, ठीक है, 12th सेंचुरी का, उस जमाने में फीमेल्स को सुल्तान बनना एक बहुत बड़ा ही, खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, ठीक है। तो रजिया ने कब रूल किया, 1236 से 1240 तक, ठीक है। अब इसका भी रीजन है कि क्यों 4 ईयर्स रूल किया इसने, अब वो हम देखेंगे। रजिया वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में रजिया पहली महिला थी जो कि मुस्लिम थी, और उसने दिल्ली में रूल किया दिल्ली सल्तनत पीरियड में, ठीक है। शी वॉज नॉमिनेटेड टू द थ्रोन बाय हर फादर इल्तुतमिश हु हैड 4 सन्स। अब आप कहेंगे कि अगर इल्तुतमिश की यही बेटी है, तो और इल्तुतमिश को एक्स्ट्रा 4 सन्स भी थे, ठीक है, तो भी रजिया को ही क्यों पावर में लाया गया, ठीक है। इल्तुतमिश ने भी रजिया को ही पावर में लाया, इल्तुतमिश में रजिया को ही थ्रोन दिया था, ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्यों, अगर भाई थे रजिया के, ठीक है, इल्तुतमिश के बेटे थे, तो भी क्यों रजिया को ही थ्रोन दिया। When Iltutmish died, the nobles ignored his wishes and placed his son रुकन उद दिन फिरोज ऑन द थ्रोन, ठीक है। रजिया डायरेक्टली नहीं आई थी। जब इल्तुतमिश की डेथ हुई, फिर वो जो नोबल्स थे ना, इल्तुतमिश के जो नोबल्स असिस्टेंट्स आप कह सकते, तो उनने इग्नोर कर दिया, ठीक है। उनको भी पसंद नहीं था कि रजिया ही बने, फीमेल रूलर बने उनके लिए, उनको पसंद नहीं था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, रुकिन उद दिन फिरोज, ठीक है, ये बेटा था, 4 सन में से एक बेटा था इल्तुतमिश का, ठीक है। तो उसको थ्रोन दिया, उसको सिंहासन पे बिठा दिया। तो फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज सून रिप्लेस्ड फॉर बीइंग
incompetent and Razia came to the power. इसमें क्या हुआ, उसको जल्दी से रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि उसके पास उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। वो कैपेबल नहीं था कि वो रूल कर पाए पूरे एम्पायर को या मंगोल अटैक से डिफेंड कर पाए। वो उतना कैपेबल नहीं था जितनी रजिया थी। ठीक है, तो रजिया केम टू द पावर। शी वॉज किल्ड बाय मुइजुद्दीन ब्राहम बहाराम, द ब्रदर ऑफ रजिया। देखिए यहाँ क्या क्या होता रहता है। बस सिंहासन पे बैठने के लिए मुइजुद्दीन ब्रा बहाराम, ठीक है, चार सन्स में ये भी एक भाई था रजिया का। ठीक है, तो उसने रजिया को मार दिया क्योंकि उसको कोई एक ऐसी फीमेल रूलर नहीं चाहिए थी। ठीक है, इसलिए उसने अपने बहन को ही मार दिया। ऐसा भी चलता था क्योंकि बस लालच था ना कि हमको बस पावर चाहिए, ताकत चाहिए। तब पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, जैसे मॉडर्न जमाने में पढ़ाई है हमको रूल करने के लिए। ठीक है, हम पढ़ाई की मदद से रूल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आजकल लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते वगैरह वगैरह। ठीक है, पढ़ाई से हम रूल कर सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में लड़ाई से रूल किया जाता था। ठीक है, पढ़ाई से नहीं, लड़ाई से रूल किया जाता था। तो इसलिए मुइजुद्दीन बहराम, इसने रजिया को मार दिया। अब आप पूछोगे ये कौन सी स्लाइड ओपन की है, गियासुद्दीन बलबन की। तो जैसे मैंने बताया था कि बस इंपॉर्टेंट रूलर से बताए जाने वाले। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1240 एंडिंग डेट है और स्टार्टिंग डेट डायरेक्टली 1266 ली है क्योंकि गियासुद्दीन बलबन स्लेव डायनेस्टी में के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है, इसलिए उनको लिया गया है। गियासुद्दीन बलबन कुछ ऐसे दिखते थे, आप फोटो में देख सकते हैं। गियासुद्दीन बलबन वॉज इल्तुतमिश तुर्किश स्लेव। ठीक है, वो कोई नॉर्मल स्लेव नहीं थे, वो तुर्किश थे, टर्क्स थे। ठीक है, वो तुर्किश स्लेव थे इल्तुतमिश के। ठीक है, इसलिए तो नाम स्लेव डायनेस्टी दिया है। द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड बिकमिंग वीकर आफ्टर द बलबन्स डेथ एज ही वाज सक्सीडेड बाय द वीकर रूलर्स। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं, ये लास्ट इंपॉर्टेंट में से रूलर था। ठीक है, लास्ट रूलर नहीं था, फुल्ली लास्ट नहीं था, ये लास्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लास्ट आया था, लेकिन स्लेव डायनेस्टी की कैटेगरी में लास्ट कोई और आता है। ठीक है, वो आप हायर ग्रेड्स ग्रेड्स में पढ़ सकते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी क्या था, वीकर होते गई, स्लेव डायनेस्टी वीकर होती गई बलबन की डेथ के बाद। अब क्यों वीकर होती गई, क्योंकि वीकर रूलर सक्सीड हो गए थे इस बलबन के बाद। ठीक है, गयासुद्दीन ने वीकर रूलर्स को सक्सीड किया था। अब क्यों, अब उसका रीजन आपको हायर ग्रेड्स में मिल जाएगा। अभी अगर सब सिखाऊंगा तब तब तो इंटरेस्ट आपको बचेगा ही नहीं। ठीक है, it came to an end in 1290 and the Khalji dynasty began to rule and gain power। ठीक है, अब ऐसे ही जो वीकर रूलर्स थे उनकी डेथ हो गई, और फिर डेथ होने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो खलजी डायनेस्टी वाले थे उन लोगों ने डायरेक्टली उन पर राज किया। ठीक है, और फिर खलजी डायनेस्टी बिगेन टू रूल, यानी खलजी डायनेस्टी अब थ्रोन में आ चुकी थी, खलजी डायनेस्टी सिंहासन में बैठ चुकी थी। इसलिए हम कहते हैं इट केम टू एन एंड इन 1290 एंड द खलजी डायनेस्टी बिगेन टू रूल एंड गेन पावर। ठीक है, तो ये जो था गियासुद्दीन बलबन, ये हमारा लास्ट रूलर था। लास्ट रूलर नहीं कह रहा, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर कह रहा हूं। ठीक है, लास्ट रूलर तो कोई और था। अब हम देखते हैं ये चार्ट, ईयर्स ऑफ रूल, यानी कि इस चार्ट में हमको बेसिकली कंपैरिजन मिलता है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो ऐसे डेट्स थे ना इनमें भी पता चल सकता था, लेकिन चार्ट में हम याद रख सकते। याद रखने की पावर मतलब ज्यादा होती है चार्ट से। जैसे अब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसका नाम लिखा यहाँ पे, ये ईयर से। ठीक है, 0 5 10 15 जो देख रहे हैं ना, ये ईयर से। और यहाँ पे नेम से, रूलर्स के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे ना स्लेव डायनेस्टी में के, ये उनके नेम से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सामने देखा, 4 ईयर उसने रूल किया। इल्तुतमिश 26 ईयर्स। ठीक है, अराउंड 25 लिखा था लेकिन वो अराउंड है ना, इसलिए एक ईयर बढ़ गया, 26 ईयर्स।
और रजिया जैसे कि देखा था, रजिया के भाई ने उसको मार दिया, मतलब हाँ रजिया के भाई ने उसको मारा। और फिर फाइव के नीचे क्या आता है, 4। ठीक है, तो रजिया 4 इयर्स रूल किया। और गियासुद्दीन बलबन था यहाँ पे 22 इयर्स। ठीक है, ये 22 इयर्स है। आपको थोड़ी सी मतलब गड़बड़ हो सकती है पहचानने में। ऐसे ऐसे अगर आप स्केल उठाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास आपको स्केल का एंडिंग मिलेगा। तो ये 21, 22 के आता है, यानी गियासुद्दीन बलबन 22 इयर्स रूल किया उसने। ठीक है, हम गियासुद्दीन बलबन के पास जाते हैं। अगर आपको काउंट करना ही हो तो आप इन डेट की मदद से काउंट कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। तो गुड बाय।